हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। इस रेसिपी को सिर्फ हम 2 चीज़ों से बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। और इस रेसिपी की तैयारी आप पहले से भी कर रख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में भी आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, साथ ही बनाने में भी आसान है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो आप खाते हैं वो वाला ऑयल ले लें। और उसके बाद यहाँ पर हम मूंगफली डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मूंगफली ली है। यहाँ मैंने 1 कटोरी दलिया लिया है, तो आधी कटोरी मैंने मूंगफली ली है और इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो आज का जो ये नाश्ता है ये बहुत ही आसान भी है और इसे आप इसकी जो तैयारी है आप पहले से कर रख सकते हैं। और जब भी आपको इस नाश्ते को बनाना हो आप तुरंत 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में भी टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है और बच्चे और बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद भी आता है। और बहुत ही कम सामान में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और हमारे घर में ही मिलने वाले सामानों से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो बस जो मूंगफली है वो भुनकर तैयार हो गई और इसे निकाल कर हम एक बर्तन में रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है और उसे हम तेल में डालकर थोड़ा सा ऐसे भी भून लेंगे। अगर आप हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और बस ऐसे इसे थोड़ा सा भुनेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी भुन कर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी दलिया डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए 1 कटोरी को सेट कर लिया है और उसी से मैंने 1 कटोरी यहाँ पर दलिया लिया है। ये नाश्ता 4 जनों के लिए मैंने बनाकर तैयार किया है। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो वैसे रख लें। और बस इसे लगातार चलाते हुए हमें दलिए को अच्छे से भून लेना है। इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि जो दलिया है वो नीचे से जले नहीं। यहाँ पर मैंने मार्केट वाला दलिया लिया है, आप चाहे तो घर में बना हुआ दलिया भी ले सकते हैं। और बस इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें दलिए को भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो दलिया है वो अच्छे से फूल गया है और ये अच्छे से भुनकर तैयार भी हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दलिए को हमें लो फ्लेम पर भूनना है और उसे लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे कि जो दलिया है वो नीचे से जले नहीं। क्योंकि दलिया नीचे से जल जाएगा तो हमारी जो रेसिपी है उसका स्वाद जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर दलिया भुन गया और गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इस दलिए को इस समय से ठंडा कर ले और उसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर भी रख सकते हैं। और जब भी आपको इस रेसिपी को बनाना हो तो आप उसे निकालें और कुकर में डालें और आपकी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो वह मैंने इसे ऐसे ही कुकर में डाल लिया है। अभी ये गर्म है तो हमें इसे गरम गरम में ही इसे डाल लेंगे। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इसे इस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसे पैन में भुनाता नहीं। तो इसे आप डायरेक्ट कुकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे स्टोर नहीं करना चाहते तो आप पैन की बजाय कुकर में ही इसे बनाकर तैयार कर लें। अब इसमें हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी दलिए के लिए 4 कटोरी पानी डालेंगे। मेज़रमेंट का आपको खास ध्यान रखना है, जिससे कि जो आपका दलिया है वो ख़राब ना हो। तो बस हम यहाँ पर मैंने 4 कटोरी पानी डाल लिया है और उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिससे कि जो इसका स्वाद है और भी दुगना हो जाए। तो यहाँ पर अब आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और आधी चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो तीखा वैसा डाल लें। फिर इसमें हम आधा चम्मच ही धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही इसमें जीरे का पाउडर डाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद जो मूंगफली हमने भून के रखी थी उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो ये रेसिपी है बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और साथ ही खाने में तो टेस्टी होती ही है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल लिया है। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ मूंगफली और दलिए को पहले से भून के रख लें और जब भी आपको इस रेसिपी को बनाने का मन हो तो आप तुरंत इसे कुकर में डालें और इसे बनाकर तैयार कर लें। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर तैयार कर सकते हैं या चाहें तो लंच में या फिर आप डिनर में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो बस इसे हमें फुल फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेना है। और जैसे ही 2 सीटी आ जाए तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे सर्व करें, जिससे कि जो ये दलिया है ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि दलिया कितना बढ़िया खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाला है ये टेस्टी सा नाश्ता। तो ये नाश्ता बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है और खाने में टेस्टी है। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी भी है।
आप इसमें से अगर मूंगफली नहीं खाते तो आप बिना मूंगफली के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन आप एक बार इस तरह से जब इस दलिए को बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए इसे आप बार बार ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। आप इस नाश्ते की तैयारी पहले से कर रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे कुछ टेस्टी और हेल्दी जल्दी से बनाकर खाना है तो आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। आप अगर एक बार इस नाश्ते को खाएंगे तो यकीन मानिए बार बार इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये नाश्ता है इसका दाना देखिए आप कितना अलग अलग हो रहा है, और बिल्कुल भी दलिया जो है वो चिपका नहीं है, बिल्कुल दानेदार दलिया बनकर तैयार हुआ है। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।